पाक रूह का नजूल। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रुल कुद्स से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताजिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पिंतुस और आसिया और फरूगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिब्वा के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बास ने ठट्ठा करके कहा कि ये तो ताजा मै के नशे में है। पतरस का पैगाम। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, बेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाई, चुनाचे तुम आप ही जानते हो। जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवाकर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जे में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बिश न हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमी अरवा में न छोड़ेगा और न अपने मुकद्दस को सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि न वो आलमी अरवा में छोड़ा गया, न उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो।
کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور